एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि अब पक्का इनरू उस गोल्डन बेल को लेने जाएगा। जिसे सुनकर वाइपर रॉबिन से बोलता है कि वैसे तुम्हें उस गोल्डन बेल के बारे में कैसे पता चला और आखिरकार वो अभी है कहाँ पर। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि हमें उसके बारे में बहुत पहले से ही पता था और वो अभी पक्का उस जायंट जैक के सबसे ऊपर कहीं पर होगी। जिसे सुनकर वाइपर उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी लोकेशन कैसे पता चली। रॉबिन वाइपर से बोलती है कि जितना मुझे पता चला था उसके हिसाब से वो जया का हिस्सा उस जायंट जैक के बिल्कुल बीच में फंसा था और इसी वजह से वो बेल ऊपर चली गई होगी, और अगर वो सच में है तो वो पक्का ऊपर ही होगी। पीछे से उसॉप उन दोनों से बोलता है कि बातें करना बंद करो, ये जगह कुछ ही देर में तबाह होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम नहीं बच पाएंगे। पर उसॉप की बात कोई भी नहीं सुनता। यहाँ पर वाइपर बोलता है कि इसका मतलब वो इतने समय से ऊपर थी। काश ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं उसे बचा सकता था। फिर यहाँ पर इनरू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अब सब बिल्कुल सही है क्योंकि अब कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला और अब मैं उस बैल को लेकर आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन मैं जायंट जैक के ऊपर आ गया हूँ, पर वो घंटी है कहाँ पर। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है, और ऊपर से इनरू उसे देख लेता है और बोलता है कि वो लड़का तो यहाँ तक आ गया, वो भी इतने ज़्यादा बाहरी गोल्ड के साथ। नीचे से लूफी इनरू को देखकर उससे बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और ये कहने के बाद वो इनरू की तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर इनरू बोलता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये कहने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस जायंट जैक को काट देता है, जिसकी वजह से लूफी वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं ये करके रहूँगा, मैं उस बैल को बचा कर रहूँगा। जिसे सुनकर आयशा उससे बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर इनरू है और तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। और तभी पीछे से उसॉप ऊपर देखकर बोलता है कि एक जायंट जैक का हिस्सा बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ से हट जाओ। जिसे सुनकर सब के सब लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। उसॉप उसे देखकर बोलता है कि अगर इस पर लूफी और नामी होते तो वो नहीं बच पाते। पीछे से वाइपर बोलता है कि मैं उसे बचा कर रहूँगा क्योंकि वो उनका वादा था एक बार फिर से मिलने का। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जिसने एक पत्ते को पकड़ा होता है। जिसे देखकर ऊपर से इनरू बोलता है कि अब ऊपर तक कैसे आओगे, और हाँ रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी शिप से गायब हो जाता है। लूफी ये देखकर बोलता है कि ये एक अच्छा मौका है उसकी शिप पर जाने का, और ये कहने के बाद वो अपने गम गम योयो की मदद से वापस से ऊपर आ जाता है और बोलता है कि बढ़िया, मैं ऊपर तक आ गया, अब मुझे बस उस शिप तक जाना है। और तभी पीछे से वहाँ पर नामी आ जाती है जो लूफी से बोलती है कि मैं आ गई। लूफी उसे देखकर उससे बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि तुम तो इनरू के शिप पर थी। जिसे सुनकर नामी उससे बोलती है कि हाँ, पर मुझे शांजी और उसॉप ने बचाया था। लूफी ये सुनकर बोलता है
कि ये तो अच्छी बात है। नामी लूफी से बोलती है कि अब हम सब बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी उन दोनों को अपने सामने कुछ दिखता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि वो तो एक बड़ी बिजली की बॉल है जो पूरी बिजली की ही बनी है। यहाँ पर उसॉप उस बॉल को देखकर बोलता है कि ये पक्का कोई सपना ही होगा, क्योंकि ऐसा असलियत में नहीं होता। फिर यहाँ पर लवली स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी स्काइपियंस उस बॉल को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो बॉल लवली स्ट्रीट के ही बिल्कुल ऊपर होती है। और यहाँ पर इनरू बोलता है कि अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ आर्क मैक्सिम की असली ताकत, कि वो क्या कर सकता है। यहाँ पर वो बड़ी बिजली की बॉल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगती है और इनरू बोलता है राइगो। और इसी सब के साथ वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, और इस धमाके की वजह से एक ही बार में पूरा का पूरा लवली स्ट्रीट तबाह हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे घर तबाह हो गए। और शायद वो सब ऑफिसर भी नहीं बचे होंगे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर हमें एक बड़े से गड्ढे को दिखाया जाता है जो पहले लवली स्ट्रीट था, जिसे देखकर इनरू बोलता है कि क्या कमाल का नज़ारा था, सब एक ही बार में ख़त्म हो गया। यहाँ पर उसॉप ये सब देखकर बोलता है कि उसने तबाह कर दिया स्काइपियंस के सभी घरों को। और पीछे से गैनफॉल भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि इनरू ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि हमारे घर तबाह हो गए, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूँगी जब तक मेरे सभी के सभी दोस्त यहाँ तक नहीं आ जाते। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है, जो ये सब देखता है कि इनरू ने सबके घरों को तबाह कर दिया। पीछे से नामी उससे बोलती है कि लूफी, सब लोग शिप की तरफ जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिसे सुनकर लूफी नामी से बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी तक मैंने अपना काम ख़त्म नहीं करा है। नामी ये सुनकर उससे बोलती है कि कैसा काम, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि वहाँ ऊपर एक घंटी है जो गोल्ड की बनी है। नामी लूफी से बोलती है कि अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो अभी तो तुम्हारे हाथ पर भी गोल्ड है, तो तुम्हें उस घंटी से क्या मतलब। लूफी ये सुनकर नामी से बोलता है कि तुमने भी देखा था ना कि वो गोल्ड की सिटी सच में थी, और इसका मतलब क्रिकेट के पूर्वज ने झूठ नहीं बोला था। और क्योंकि ये बात झूठ नहीं थी, इसलिए मैं इसे साबित करना चाहता हूँ कि नोलैंड गलत नहीं था, वो भी उस घंटी को बजाकर, क्योंकि अगर मैंने उसे बजाया तो इसकी आवाज़ सब लोगों तक जाएगी और क्रिकेट तक भी जाएगी, और उसे भी पता चल पाएगा कि वो गोल्ड की सिटी सच में थी। और इसलिए मैं इंडरू को उस बैल को नहीं ले जाने दूंगा। मुझे पक्का पता है कि क्रिकेट उसे सुन पाएगा और उसे पता चल पाएगा कि उसके पूर्वज झूठे नहीं थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। इसलिए मैं उस गोल्डन बेल को बजा कर रहूँगा। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी रॉबिन से बोलता है कि क्या गोल्ड की सिटी में वो गोल्डन बेल भी है। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि हाँ, वो बेल भी पक्का वहीं पर होगी।
जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अगर हम जाकर उस घंटी को बजाएं तो नीचे के सभी लोग उसे सुन पाएंगे और उन सबको ये पता चलेगा कि गोल्ड की सिटी सच में थी। सब लोग ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि उसने बोला था कि वो उस गोल्डन बेल को बजाएगा और जो बात लूफी कहता है वो करता भी है। जिसे सुनकर वाइपर बोलता है कि क्या तो फिर वो लड़का सच में उस बेल को बजाएगा। ज़ोरो वाइपर से बोलता है कि हाँ, वो उसे बजा कर रहेगा और ना ही वो नामी के साथ नीचे आएगा। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो जायंट जैक के ऊपर आ जाता है और वहाँ से इनुरू की शिप पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही इनुरू वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। और ये कहने के बाद वो लूफी को वहाँ से नीचे गिरा देता है और लूफी वापस से नामी के पास आकर गिर जाता है, जिसे देखकर इनुरू उससे बोलता है कि क्या तुमने देखा कि मैंने कैसे स्काइपियंस के घरों को एक ही बार में तबाह कर दिया, और ये तो बस एक छोटी सी बिजली की बॉल थी, पर अगली बार मैं अपने राइगो की मदद से पूरे स्काइपिया को ऐसे ही तबाह कर दूंगा। बस वो गोल्डन बेल एक बार मुझे मिल जाए, उसके बाद तो कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ और यही एक भगवान का असली काम होता है, सब लोगों को ऐसे मारना। और ये सब सुनने के बाद लूफी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो वापस से इनुरू की तरफ जाने लगता है और इनुरू वापस से लूफी को जायंट जैक से नीचे गिरा देता है और बोलता है कि अलविदा, जाओ और तुम सब यहीं पर रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करो। यहाँ पर लूफी क्रिकेट की बातों को याद करता है कि उसने बोला था कि मेरा पूर्वज एक झूठा था और इसी की वजह से सब लोग मुझे भी झूठा कहते थे। और ये सब याद करने के बाद लूफी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बैल को बजा कर रहूँगा ताकि सबको ये साबित कर सकूं कि नोलैंड झूठा नहीं था।